मित्तल की लड़ाई की एक और बड़ी खबर। देखिए इस पेपर को। सुमन इंदौरी ने अपना बच्चा गिराने की कोशिश की थी। तीर्थ मित्तल के यहाँ से स्टेटमेंट आई है, वो भी सबूत के साथ, कि जिस सुमन इंदौरी को इंदौर के लोग जिताना चाहते थे, उस सुमन इंदौरी कैसे कर सकते? कितनी घटिया सोच है लोगों की नहीं मां, तीर्थ मित्तल की। वो जितना गिरा है ना, उससे कहीं ज्यादा और गिर सकता है। मैंने कुछ नहीं किया। तो किसने किया? मैंने। इतने कमाल का काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। क्यों देविका? कितनी तकलीफ देना चाहती है उस बेचारी को? अभी क्या अभी जाओ, ये स्टेटमेंट वापस ले ले। हाँ भैया, जल्दी जाओ, ये मैटर सॉल्व करो। समझने तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये आपका नाम नहीं है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ऋषि आपका बेटा है। अगर आपको ऋषि की कस्टडी चाहिए तो कोर्ट सबूत मांगेगी, और बगैर सबूत के केस भी दर्ज नहीं होगा सर। मिल जाएगा सबूत। डीएनए टेस्ट। हाँ, मुझे यकीन है कि मेरा और ऋषि का डीएनए मैच करेगा ही। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर अब सुमन के सामने ये सच तो आ गया कि तीर्थ अब उसको नहीं छोड़ने वाला है ऋषि की वजह से। यहाँ पर ऋषि का सच आ गया था तीर्थ के सामने, घर वालों के सामने, कि भाई कहीं ना कहीं ये इन्हीं का पोता है और यहाँ पर तीर्थ भाई उसका पापा है। यहाँ पर ऋषि ने बहुत इमोशनली सीन भी क्रिएट कर दिया था ना, कि पापा पापा बोलकर उसको और उसके गले वगैरह लग जाता है, और तीर्थ को भी अब लगता है कि भाई ये तो मेरा ही बेटा है और अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। भाई यहाँ पर तो धमकी वगैरह भी दे के चला गया है सुमन को कि मैं केस वगैरह करूंगा सुमन अपने बेटे को ले जाने के लिए। और यहाँ पर अब सुमन अलग डर गई है। सुमन को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब कौन सा ऐसा कदम उठाऊं जिसकी वजह से यहाँ पर तीर्थ भाई ऐसा कुछ नहीं करे। यहाँ पर सुमन ने एक केस लगा देती है तीर्थ के ऊपर और कहती है कि भाई अगर तुमने मेरे बेटे की तरफ देखने की भी कोशिश की ना तो तुम्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और इस केस से भाई तीर्थ डरता तो नहीं है, पता ही है कि तीर्थ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, ये पता लगाने के लिए कि भाई इसका असली बाप कौन है। और वो पहुंच जाता है वहीं पर जहां पर इसका जन्म हुआ था। पहले तो भाई स्कूल पहुंचता है, स्कूल में उसको लगता है कि बर्थ सर्टिफिकेट पे शायद बाप का नाम होगा, लेकिन वहां कोई नाम नहीं होता। वहां तो सिर्फ सुमन शर्मा का नाम लिखा हुआ है, मतलब माँ का नाम है और बाप का नाम खाली है। तो अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई सुमन ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो पता लगता है कि भाई सुमन तो अबॉर्ट कराना चाहती थी इस बच्चे को, वो चाहती नहीं थी। और फोर्सफुली यहाँ पर इन सब लोगों ने ये भी बोला था कि भाई बाप का नाम नहीं होना चाहिए। वो डॉक्टर से पूछता है कि ऐसे कैसे आप किसी को भी एडमिट कर लेती है जिसमें यहाँ पर फादर का नाम नहीं और बच्चे का जन्म भी हो गया। तो वो यहाँ पर डॉक्टर बोलती है कि स्पेशली इन सब लोगों ने मना किया था कि यहाँ पर बापा का, यहाँ पर भाई उस किसी के बाप का नाम नहीं होगा और इसी वजह से यहाँ पर किसी का नाम नहीं है। अब भाई ये तो समझ में आ गया तीर्थ को कि कुछ ना कुछ तो घपला किया है सुमन ने। सुमन से गुस्सा करने लगता है और अब हम देखेंगे देविका क्या करने वाली है। भाई देविका यहाँ पर एक अलग चाल चल रही है। देविका को लग रहा है कि गुलशन को बुला के मैं सब पता करवाती हूँ। उसने गुलशन को बुला के बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ तो घपला करवाया ही है, लेकिन यहाँ पर अब किस तरीके से इन दोनों के बीच में महाभारत कराएगी वो ये प्लान कर रही है। उसको ये नहीं पता है कि भाई सुमन अभी भी तीर्थ से प्यार करती है और तीर्थ जो है वो तो सुमन से प्यार ही करता है। तो यहाँ ऐसी कुछ महाभारत तो नहीं होगी। तो अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुमन और तीर्थ भाई एक होते हैं या नहीं, या यहाँ पर फिर और ज्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा चलता है। और ऋषि के लिए क्या कुछ करेगा विक्रम? क्या विक्रम शादी कर लेगा सुमन से? क्योंकि कहीं ना कहीं भाई वो बहुत पसंद करता है सुमन को और यहाँ लग भी रहा है कि जैसी वो देख रहा है ना कि भाई तीर्थ उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, तीर्थ की एंट्री हो गई है उसकी जिंदगी में। अभी तक ऐसा प्लान नहीं किया था ना, इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई सब कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर हम लोग बदला लेने आए हैं, देविका से बदला लेंगे, यहाँ पर तीर्थ की जो पॉलिटिक्स का करियर है वो खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। तो अब देखते हैं विक्रम क्या कुछ करता है सुमन से शादी करने के लिए।